बच्चों हम लोग बात कर रहे थे लास्ट में, यदि लास्ट की वीडियो की यदि बात की जाए तो 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स की हम लोग बात कर रहे थे। इसमें हमने पढ़ा था फर्स्ट रेक्टेंगुलर, सेकंड था स्क्वायर और थर्ड था सर्कुलर या पाई डायग्राम। ठीक है ना। तो हमने लास्ट की वीडियोस में देख लिया था, रेक्टेंगुलर डायग्राम को देख लिया था जो कि इसके फॉर्म में था विद एग्जाम्पल। ठीक है ना। आज हम लोग सेकंड देखने वाले हैं स्क्वायर डायग्राम्स, वर्ग चित्र, वर्ग चित्र स्क्वायर डायग्राम्स। स्क्वायर डायग्राम्स की, ठीक है ना। स्क्वायर डायग्राम्स की यदि बात की जाए तो यदि पदों के मूल्य में क्या है, अधिक विस्तार पाया जाता है। यदि पदों के मूल्य में अधिक विस्तार पाया जाता है, जैसे कि हम लोग बात करते हैं एक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के अंदर क्या मिल रही है, मलेरिया के रोगियों की संख्या मिल रही है। मान लो संख्या मिल रही है 2500, मान लो संख्या मिल रही है 2500। तो 2500 का हम लोग क्या निकाल सकते हैं, वर्गमूल निकाल सकते हैं। ठीक है ना। जिसका वर्गमूल होता है 50, जिसका वर्गमूल होता है 50, 50 का स्क्वायर यदि बात की जाए, 50 के यदि स्क्वायर की बात की जाए तो क्या होता है, 2500 होता है। ठीक है ना। इसी प्रकार से हॉस्पिटल बी है, उसमें यदि रोगियों की संख्या 1600 पाई जा रही है, तो इसका वर्गमूल निकाला जाए 1600 का तो ये होता है 40। ठीक है ना। 900 पाई जा रही है थे हॉस्पिटल सी में, तो ये हो जाएगा 30। तो इस प्रकार से क्या होती है, इसको चेंजेस किया सकता है किसमें, वर्ग के रूप में। ठीक है ना। किसी भी संख्या के वर्ग के रूप में इसको परिवर्तित किया जा सकता है। अब यहाँ पे क्या आती, 2500 एक बहुत ज़्यादा नंबर है, 1600, 900 एक बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर है। ठीक है ना, हमारे ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के लिए। तो इसको क्या कर लिया हमने, वर्ग के रूप में परिवर्तित कर लिया है। अब हम 50 को शो कर सकते हैं, 40 को, 30 को, इनको शो कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज़ में लेते हैं, स्क्वायर डायग्राम। ठीक है ना। पद मूल्यों में अधिक विस्तार होने पर, पद मूल्यों में अधिक विस्तार होने पर, विस्तार होने पर इनके प्रदर्शन हेतु, इनके प्रदर्शन हेतु वर्ग चित्र सबसे उपयुक्त होते हैं, सबसे उपयुक्त रहते हैं। इसके निर्माण के लिए, इसके निर्माण के लिए इसके निर्माण के लिए सबसे पहले मूल्यों के वर्गमूल, सबसे पहले मूल्यों के वर्गमूल, मूल्यों के वर्गमूल निकाले जाते हैं, निकाले जाते हैं। ठीक है ना। सबसे पहले क्या निकाला जाएगा, मूल्यों के वर्गमूल निकाल जाएंगे। अब क्या कर लेंगे हम लोग, जो वर्गमूल है स्क्वायर रूट की यदि जो संख्या है वो, ठीक है ना, वर्ग की भुजा की तरह कार्य करती रहेगी। किसकी तरह, वर्ग की भुजा की तरह कार्य करती रहेगी। वर्गमूल की संख्या, वर्गमूल की संख्या वर्ग की भुजा का, वर्ग होता है स्क्वायर की भुजा का कार्य करती है, कार्य करती है। ठीक है ना। वर्ग की भुजा का कार्य करती है। हमेशा इसको किस में, घटते या बढ़ते हुए क्रम में इसको दिखाते हैं। ठीक है ना। तो एक हम लोग यहाँ पे क्या ले रहे हैं, हम लोग इसको शो करते हैं हमेशा घटते या बढ़ते हुए क्रम में, घटते या बढ़ते हुए क्रम में क्या करते हैं, इसको शो करते हैं। ठीक है ना।
स्क्वायर डायग्राम हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें यदि एग्जाम्पल की बात की जाए तो एक एग्जाम्पल हो सकता है 4 शहरों में मलेरिया के रोगियों की संख्या, मलेरिया के रोगियों की संख्या को वर्ग चित्र द्वारा समझाइए। ठीक है ना। सिटी, यहाँ पे है मलेरिया पेशेंट, यहाँ पे क्या है, मलेरिया पेशेंट है। यहाँ सिटी है ए, इसमें 3600 पेशेंट है। सिटी बी है, इसमें क्या है 2500 पेशेंट है। सी है, इसमें 1600 पेशेंट है। डी है, इसमें 900 पेशेंट है। ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम लोग, इसका हमें ये तो टैबुलेशन के रूप में, टैब के फॉर्म में दिया जाएगा किसमें, क्वेश्चन में। अब यदि इसका आंसर निकालना होगा, इसका आंसर निकालना होगा तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले इसके स्क्वायर रूट्स को चेंज करेंगे। ठीक है, इसके स्क्वायर रूट्स को चेंज करेंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं मलेरिया पेशेंट, ये हो जाएगा शहर ए की बात कर ली, बी की बात कर ली, सी की बात कर ली, डी की बात कर ली। ठीक है ना। ए में यदि बात की जाए, मलेरिया के पेशेंट है 3600, बी में 2500, सी में 1600, डी में 900। सबसे पहले क्या निकाला जाएगा, इसका स्क्वायर रूट निकाल जाएगा। स्क्वायर रूट 3600 का स्क्वायर रूट होता है हमेशा 60। जीरो का स्क्वायर 0 होगा, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होगा। इसी प्रकार से 50, 40 और 30, ये भी क्या हो गया आपके पास, स्क्वायर रूट्स निकल के आ गए। ठीक है ना। अब यदि इसको क्या कर दें, डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि 60, 50, 40, 30 इसको तो हम लोग बना ही सकते, तो इसको डिवाइड कर देते हैं हम लोग 100 से। 100 से डिवाइड करने पर इसके आगे क्या निकल जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। ठीक है ना। लाइन ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100। ठीक है ना। 100 से डिवाइड करने पर, तो 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.6, 0.5, 0.4 और 0.3 आएगा। ठीक है ना, 0.3 आएगा। अब यदि इनको दर्शाया जाए, अब यदि इनको फॉर्मूलेशन में या वर्ग के रूप में दर्शाया जाए तो इस प्रकार से दर्शा सकते हैं हम लोग। यहाँ पे तो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएंगे आपके शहर। ठीक है ना, सिटी। यहाँ पे तो क्या हो जाएंगे, सिटी, और यहाँ पे हो जाएंगे मलेरिया पेशेंट, मलेरिया पेशेंट। ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, पॉइंट 1 का है। ठीक है ना। ये पॉइंट 2 का है, ये पॉइंट 3 का है, ये पॉइंट 4 का है, ये पॉइंट 5 का है, ये पॉइंट 6 का है, ये पॉइंट 7 का है। ठीक है ना। तो पॉइंट 6 की यदि बात की जाए, ए के लिए पॉइंट 6 की हमने बात की है, यहाँ पे ए बनाया जाए, यहाँ पे क्या बनाया जाए, ए बनाया जाए। तो ए को हम लोग इस फॉर्म में क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, यहाँ से निकाला जाए तो 6.6 का,
ठीक है ना, 0.6 के फॉर्म में ये आ जाएगा। यदि बी की बात की जाए तो बी होता है 0.5, बी 0.5 का यहाँ पे आएगा। फिर सी की यदि बात की जाए तो सी में था 4 यहाँ आएगा। देन डी में था 0.3 आपका यहाँ आ जाएगा। तो इस प्रकार से क्या हो चुका है, हमने स्क्वायर रूट का फॉर्मेशन कर दिया है। मैं भी ओनली आपके बुक के एग्जांपल करा रहा हूँ, जितने भी क्वेश्चंस होंगे इनके ऊपर डिपेंड, जितने भी क्वेश्चंस होंगे एक बार मैं इसे कॉलेज में ही कराऊंगा। ओके, तो हो जाता है आपका क्या, स्क्वायर रूट डायग्राम, स्क्वायर डायग्राम हो जाएगा। ठीक है ना। फिर थर्ड नंबर पे आते हैं हमारे पास, सर्कुलर डायग्राम, वृत्त चित्र, सर्कुलर या पाई, सर्कुलर डायग्राम और पाई डायग्राम। सर्कुलर डायग्राम और पाई डायग्राम किसी भी सर्कल का जो एरिया होता है, ठीक है ना, एरिया ऑफ सर्कल, ये होता है हमेशा पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, पाई आर स्क्वायर क्या होता है, इसका एरिया होता है। इसमें आर होती है इसकी रेडियाई, जिसे हम लोग त्रिज्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है ना। कोई भी सर्कल है, मैं यहाँ एक बार बना देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक सर्कल है, ये क्या हो जाएगी इसकी आर, त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है ना। डायमीटर की यदि बात की जाएगी, डायमीटर होता है, हिंदी में बोलते हैं इसे व्यास। ये होता है हमेशा 2 इंटू त्रिज्या, 2 इंटू रेडियाई। मतलब इसको अगर पूरा कर दिया जाए, यहाँ तक बढ़ा दिया जाए, तो ये हो जाएगा इसका व्यास। ये क्या हो जाएगा, इसका व्यास हो जाएगा। ठीक है ना। तो हमको क्या निकालना था यहाँ पे, वृत्त, ये सर्कुलर डायग्राम का फॉर्मेशन करना है। ठीक है ना। इसके यदि पूरे एंगल की यदि बात की जाए तो इसका पूरा एंगल होता है एक सर्कल का 360, एंगल ऑफ सर्कल, ये होता है 360। ठीक है ना। और हम लोग किसी भी चीज़ को परसेंट में शो करते हैं तो उसको क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, 360 डिवाइडेड बाय 100, तो 0 से 0 काट दी, 0 का पॉइंट यहाँ लगा दिया, 3.6 क्या आ जाएगा, एक एंगल का वो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 डिग्री के जो एंगल है, 1% है, उसका एंगल आ जाएगा 1% का। एंगल ऑफ सर्किल फॉर 1% इज इक्वल टू 3.6। 1% का यदि हमको एंगल निकालना है तो वो हो जाएगा 3.6 हो जाएगा। ठीक है ना। दूसरी यदि बात की जाए, हमने बात की एरिया की, पाई का मान होता है हमेशा 22/7, जिसको हम लोग रेक्टिफाई करते हैं तो लगभग ये आता है। मैं लगभग का निशान लगा रहा हूँ, यहाँ पूर्ण रूप से बराबर नहीं होता है, लगभग होता है 3.14 क्या हो गए इसका मान आता है। ठीक है ना। तो वृत्त चित्रों का निर्माण हम लोग किसी भी चीज़ को आकर्षक बनाने में और सरल रूप से प्रेजेंट करने के लिए कर सकते हैं। मतलब वर्ग चित्र के स्थान पर हम लोग क्या कर सकते थे, वृत्त चित्र का निर्माण कर सकते थे, जो कि क्या है, सरल होगा और अधिक आकर्षक भी पाया जाएगा। ठीक है ना। इसमें बस बात करते हैं हम लोग किस एरिया के क्षेत्रफल की बात कर सकते हैं, त्रिज्या की बात कर सकते हैं, और ये सब होते हैं किसके रूप में, अनुपात के रूप में, क्योंकि हमने परसेंटेज से इसको डिवाइड कर दिया इसलिए अनुपात के रूप में होंगे। ठीक है ना। बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।